डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग स्कूल के सेवराई भदौरा से क्लास 5th के लिए साइंस में फर्स्ट चैप्टर के बारे में जानेंगे। ये है माई फैमिली। अरे भाई, ये तो रात दिन आप लोग देखते हैं, परिवार शब्द सबका परिवार है। इस परिवार के बारे में हम लोग देखें। All of us have different likes and dislikes for food, clothing, colors, music and etc. हम में से सभी लोग भिन्न भिन्न अभिरुचि और नापसंदगी रखते हैं भोजन, कपड़े, रंग, संगीत इत्यादि के संबंध में। फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस आवर लाइक्स एंड डिसलाइक्स, वे तत्व जो हमारे पसंदगी और नापसंदगी को प्रभावित करते हैं। पर्सनल एक्सपीरियंसेस, व्यक्तिगत अनुभव। स्नेहा एज अ चाइल्ड एट छोले भटूरे। द छोले भटूरे that she ate were too spicy, so Sneha has developed disliking for chole bhature since that day. एक बच्चे की तरह स्नेहा छोले भटूरे खाई। छोले भटूरे जिन्हें वह खाई वे बहुत मसालेदार थे, इसलिए स्नेहा ने अपने नापसंदगी को विकसित किया छोले भटूरे के लिए उस दिन से। एनवायरनमेंट, पर्यावरण। राघव एंड रितिका लव हिप हॉप डांस। ऑन द अदर हैंड देयर कजन्स हर्ष एंड राखी डोंट लाइक हिप हॉप डांस, दे ओनली लाइक बॉलीवुड डांस। राघव और रितिका हिप हॉप डांस पसंद करते हैं और इसके दूसरी तरफ उनके जो चचेरे भाई बहन हैं हर्ष और राखी, वो हिप हॉप डांस पसंद नहीं करते, वे सिर्फ बॉलीवुड डांस पसंद करते हैं। फैमिली बैकग्राउंड। पारिवारिक सपोर्ट। Our family plays an important role in our likes or dislikes. For example, children belonging to vegetarian families generally like vegetarian food. हमारा परिवार एक महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है हमारे पसंदगी और नापसंदगी में। उदाहरण के लिए, बच्चे जो कि शाकाहारी परिवारों के होते हैं वे अक्सर शाकाहारी भोजन पसंद करते हैं। कल्चरल बैकग्राउंड। साउथ इंडियंस लाइक टू ईट राइस, डोसा, इडलीज एंड सांभर, whereas in the north people generally eat chapati, dal and parathas. Indians eat spicy and oily food, but people in western countries eat bland food. सांस्कृतिक आधार। भारतीय लोग चावल, डोसा, इडली और सांभर खाना पसंद करते हैं, जबकि उत्तर भारत में लोग अक्सर चपाती, दाल और पराठा खाते हैं। भारतीय लोग मसालेदार खाना खाते हैं जो कि ऑयली फूड होता है, तेल वाला। परंतु पीपुल जो पश्चिमी देशों में रहते हैं वे
मिला जुला खाना खाते हैं। रुकिए। Riddhi and Rishabh often complain that their clothes are getting smaller. Their mother explains that clothes don't get smaller, but it is the children who grow bigger and taller. Every child grows about 4 to 5 centimeters in a year. We call it we grow till the age of 18 years. बड़ा होना। रिधि और ऋषभ अक्सर हाँ शिकायत करते हैं कि उनके कपड़े छोटे हो रहे हैं। उनकी माँ बतलाती हैं कि कपड़े छोटे नहीं होते, बल्कि ये बच्चे होते हैं जो अधिक बड़े हो जाते हैं और अधिक लंबे हो जाते हैं। प्रत्येक बच्चा 4 से 5 सेंटीमीटर एक साल में बड़ा हो जाता है। हम लोग बड़े होते हैं 18 साल की उम्र तक। रिजेम्बलेंस इन अ फैमिली, परिवार में समानता। वी कैन फाइंड मैनी रिजेम्बलेंस विथ आवर फैमिली मेम्बर्स। वी फाइंड रिजेम्बलेंस इन हाइट, कलर ऑफ आइज, हेयर टेक्सचर, habits, voice, way of laughing, attitude, and hobbies. These resemblances are because of heredity. Heredity means passing of characteristics from parents to the offsprings. We acquire certain traits or qualities from our parents' side. हम लोग अनेकों समानताएं पा सकते हैं अपने परिवार के सदस्यों से। हम लोग समानता पाते हैं ऊंचाई में, रंग में, आँखों के रंग में, बाल के बनावट में, आदतों में, आवाज़ में, हंसने के तौर तरीके में, दृष्टिकोण में और अपने हॉबीज़ के संबंध में। ये सभी समानता होती हैं हेरिडिटी यानी वंशानुगत गुण के कारण। वंशानुगत का अर्थ है वे विशेषताएं जो माता पिता से उनके बच्चों में चली जाती हैं। हम लोग कुछ व्यवहार और अथवा गुण प्राप्त करते हैं अपने माता पिता के तरफ से। माइग्रेशन यानी प्रवास, जब हम लोग एक जगह को छोड़कर दूसरे राज्य में या दूसरे देश में चले जाते हैं तो उसको हम माइग्रेशन कहते हैं, प्रवास कहते हैं। Sometimes people move from one place to another to get settled over there. This is called migration. The people who migrate are called migrants. People migrate to other places primarily for the following reasons. First point, better or higher education. Second, after marriage, better job opportunities. फोर्थ, जॉब ट्रांसफ़र। कभी कभी लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं बसने के लिए वहाँ पर। यही माइग्रेशन यानी प्रवास कहा जाता है। वे लोग जो प्रवास करते हैं वे प्रवासी कहे जाते हैं, माइग्रेंट कहे जाते हैं। लोग प्रवास करते हैं दूसरे स्थानों पर मुख्यतः नीचे लिखे कारणों से। पहला है बेटर और हायर एजुकेशन, बेहतर अथवा उच्च शिक्षा के लिए लोग जाते हैं, प्रवास करते हैं। दूसरा है आफ्टर मैरिज,
अपनी शादी के बाद लोग एक देश से दूसरे देश में या दूसरे प्रांत में चले जाते हैं। तीसरा, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी, बेहतर नौकरी के अवसरों के लिए। चौथा, जॉब ट्रांसफ़र, यानी उनके पेशे का स्थानांतरण हो जाता है, दूसरे जगह उनकी नौकरी चली जाती है तो वहाँ पर जाते हैं और वहाँ पर बसते हैं। समटाइम्स पीपुल आर फोर्स्ड टू माइग्रेट और शिफ्ट टू अदर प्लेसेज, दिस इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। देर आर मेनी रीजन्स फॉर फोर्स्ड माइग्रेशन। कभी लोगों को जोर दिया जाता है प्रवास करने के लिए अथवा अन्य स्थानों पर रहने के लिए, यही डिस्प्लेसमेंट कहा जाता है। अनेक कारण होते हैं इस फोर्स्ड माइग्रेशन के लिए। मैन मेड calamities like war and some political decisions force people to move. Partition of India and Pakistan was one such political decision which displaced many people. मैन मेड calamities यानी मानव निर्मित जैसे युद्ध हो गया और कुछ राजनीतिक कारणों से लोगों को फोर्स किया जाता है, जोर दिया जाता है जाने के लिए। भारत और पाकिस्तान का बंटवारा ऐसा ही एक राजनीतिक निर्णय था जिसने अनेक लोगों को डिस्प्लेसमेंट कर दिया। यानी कुछ लोग इंडिया छोड़ करके रहने के लिए चले गए पाकिस्तान में और पाकिस्तान वाले चले आए भारत में। नेचुरल कैलामिटीज लाइक ड्रॉट, फूड, अर्थक्वेक, सुनामी etc. which usually result in loss of life and property. People have to move to safer places to save themselves. प्राकृतिक आपदाएं जैसे सूखा हो गया, बाढ़ हो गया, भूकंप हो गया, सुनामी हो गया इत्यादि, जो प्रायः परिणाम लाते हैं जीवन और संपत्ति के नुकसान में। लोगों को जाना पड़ता है अधिक सुरक्षित जगहों को अपने आप को सुरक्षित रखने के लिए। Constructions of industries, dams and flyovers also compel people to move to other places. Sometimes during the construction of a dam, the government asks the people living there to leave their homes as the entire place would submerge underwater. कारखानों के निर्माण, बांध या फ्लाईओवर भी लोगों को बाध्य करते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए। कभी कभी बांध के निर्माण के दौरान सरकार कहती है लोगों को, जो वहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उस अपने घरों को छोड़ देने के लिए। जैसा कि सारा जगह जहाँ पे बसे होते हैं वो पानी में डूब जाएगा, इसलिए सरकार उनको दूसरे जगह जाने के लिए बाध्य कर देती है। Sometimes the government breaks the houses built on unauthorized land. This is called demolition. कभी कभी सरकार घरों को तोड़ती है जो कि गैर कानूनी ढंग से बनाए गए होते हैं जमीन पर। ये डिमोलिशन कहा जाता है, यानी
नष्ट भ्रष्ट कर देना। एग्जाम्पल के तौर पर मैन मेड काला मिट्टी, मानव निर्मित आपदा, जैसे आपका वार हो गया, युद्ध हो गया, किसी देश में युद्ध होता है तो लोग एक जगह से दूसरे जगह बसने के लिए चले जाते हैं। नेचुरल कालामिटी यानी प्राकृतिक आपदा, मान लीजिए कि गुजरात के कच्छ में आया था भूकंप, तो कई सौ बच्चे भूकंप के चपेट में आ गए और वो अपना जीवन खो बैठे। तीसरा हो गया बिल्डिंग डैम्स, बांध का निर्माण। जहाँ पर बांध का निर्माण होता है तो वहाँ के अगल बगल के गांवों को हाई अलर्ट कर दिया जाता है कि आप दूसरे जगह जा कर के बस जाइए, अपना घर बना लीजिए, यहाँ पर आप सुरक्षित नहीं रहेंगे, हमेशा पानी के अंदर चले रहेंगे आप। धन्यवाद। इम्पैक्ट ऑफ माइग्रेशन। अब हम लोग देखें कि इस एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने का प्रभाव क्या होता है, इम्पैक्ट क्या होता है। When people move from one place to another or migrate, they have to face many problems. The elder person of the house is left alone when the younger generation migrate. Migrants have to adjust to the local language, food, climate, and other cultural changes to the new place. Third point, it affects their family lives. Children have problem in adjusting in new environment. Migration has many positive aspects also. It increases the job and education opportunities. Cultural integration and cooperation take place between people and the different places. Again, जब लोग एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं यानी माइग्रेट करते हैं, प्रवास करते हैं, तो उन्हें अनेकों समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पहला पॉइंट है, जो घर का बुजुर्ग होता है वो अकेले छूट जाता है, अकेला रह जाता है। जब नई पीढ़ी के लोग प्रवास करते हैं, दूसरे जगह चले जाते हैं। दूसरा पॉइंट है, माइग्रेंट्स है, जो प्रवासी होते हैं उन्हें अनुकूलन करना पड़ता है। जहाँ पर जाते हैं वहाँ का जो स्थानीय भाषा है, खाना है, भोजन है, जलवायु है और अन्य सांस्कृतिक बदलावों का सामना करना पड़ता है उस नए स्थान में। तीसरा पॉइंट है, यह उनके पारिवारिक जीवन को प्रभावित करता है। बच्चों को समस्या होती है अनुकूलन करने में उस नए वातावरण में। प्रवास अनेक सकारात्मक पहलुएं भी रखता है। ऐसी बात नहीं है कि केवल सामना ही करना होता है, इसके विपरीत उन्हें अच्छे अवसर भी मिलते हैं। यही दूसरा पॉजिटिव एस्पेक्ट हुआ। यह जॉब को बढ़ाता है, शिक्षा के अवसरों को बढ़ाता है, उससे आपको सांस्कृतिक मिश्रण को भी चांस मिलता है, सहयोग होते हैं लोगों के बीच में और विभिन्न जगहों के बारे में। तो वहाँ पर अनेक सभ्यता के लोग रहते हैं और उनसे आप अपने अंदर बदलाव लाते हैं, जिसको कल्चरल इंटीग्रेशन कहते हैं। पीपुल विथ स्पेशल नीड्स, वे लोग जिन्हें विशिष्ट या खास आवश्यकताएं होती हैं, उनके बारे में देखिए।
People who are unable to use one or more of their senses are called differently abled. When one of the senses is damaged, other senses become sharper to make for it. For example, Mr. Sharma cannot see, yet he can climb the stairs without anyone's help. This is because he has a strong sense of directions. He can also recognize his friends by feeling their face with his fingers. Mr. Sharma also loves to read books by using Braille script. लोग जो अयोग्य होते हैं इस्तेमाल करने के अथवा अपने ज्ञानेंद्रियों के संबंध में वे डिफरेंटली एबल्ड कहे जाते हैं। जब उनके ज्ञानेंद्रियों में से एक क्षतिग्रस्त हो जाता है तो दूसरी ज्ञानेंद्रियां अधिक तीक्ष्ण हो जाती हैं उसकी क्षतिपूर्ति करने के लिए। उदाहरण के लिए मिस्टर शर्मा देख नहीं सकते, फिर भी वे सीढ़ियों पर चढ़ सकते हैं बिना किसी दूसरे की मदद के। ये ऐसा होता है क्योंकि उनके पास तीव्र ज्ञान हो, दिशाओं का तीव्र ज्ञान होता है, तीव्र ज्ञान है। वे पहचान भी सकते हैं अपने दोस्तों को अपनी उंगलियों से उनके चेहरे को महसूस करके। मिस्टर शर्मा भी पसंद करते हैं किताबें पढ़ना, मगर ब्रेली स्क्रिप्ट यानी ब्रेली लिपि का इस्तेमाल करके। में देख रहे हो यहाँ पर ब्रेली, ये ब्रेली स्क्रिप्ट है। इसमें छोटे बड़े गड्ढे बने होते हैं, उसमें उंगली रख करके और पढ़ने वाला उसको जान पाता है। Be sensitive. To help the different abled and the physically challenged, the government has provided certain facilities. Many colleges and universities across the country provide computers and speakers for visually challenged students. Be sensitive यानी संवेदनशील बनिए। अनेक तरह से अयोग्य लोगों की मदद के लिए और शारीरिक रूप से जो चैलेंजिंग लोग होते हैं उनके लिए सरकार ने कुछ सुविधाएं प्रदान की हैं। पहला पॉइंट है, अनेक कॉलेज या यूनिवर्सिटीज़ जिसको महाविद्यालय कहते हैं, पूरे देश भर में कंप्यूटर और स्पीकर प्रदान करती हैं। जो लोग शारीरिक रूप से या अंधे लोग हैं वैसे विद्यार्थियों के लिए। नेक्स्ट पॉइंट, द दिल्ली ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन हैज़ लो फ्लोर buses for easy boarding and lighting. Next point, news for people who cannot hear is telecasted on national television channel. Next point, there are many ramps in railway stations, metro stations and hospitals for the people who use wheelchairs. दिल्ली यातायात कॉरपोरेशन ने निम्न सतह वाला बसों को प्रदान किया है
ताकि लोग आसानी से सवार हो सकें या उतर सकें। अगला पॉइंट है, उन लोगों के लिए समाचार जो वे सुन नहीं सकते वो प्रसारित किया जाता है नेशनल टेलीविज़न चैनल पर। स्टोरी ऑफ हेलेन केलर। हेलेन केलर की कहानी। Helen Keller was not born blind and deaf, but when she was only 19 months old, she contracted an illness which left her deaf and blind. At that time, she felt lost. Helen Keller अंधा और बहरा नहीं पैदा हुई थी, परंतु जब वह मात्र 19 महीने की थी तो वह एक ऐसे बीमारी के संपर्क में आ गई जो उसे बहरा और अंधा बना दिया। उस समय वह बहुत काफ़ी उलझन में थी। बट हेलेन वॉज a bright child. Her teacher Annie Sullivan taught Helen the sign of letters of alphabet. Then she used to spell the words on Helen's hand to communicate with her. Later, Helen learned to read Braille script. At the age of 24, she graduated from Radcliffe and became the first deaf and blind person to gain a Bachelor of Art degree. She became a world famous speaker and author. जब हेलेन तीक्ष्ण बुद्धि की बच्ची थी, उसके शिक्षिका एनी सुलीवान ने उसे शिक्षा दिया हेलेन को के अक्षरों का सांकेतिक ज्ञान दिया। तब वह प्रयोग की उच्चारण करना शब्दों को जब हेलेन के हाथ पर दिखलाया जाता था, टू कम्युनिकेट विथ हर, उससे बातचीत करने के लिए। लेटर, बाद में हेलेन जान पाई ब्रेली लिपि को पढ़ना। 24 साल की उम्र में उसने ग्रेजुएशन किया, यानी स्नातक पास की, स्नातक शिक्षा रैडक्लिफ कॉलेज से, और वो पहला बहरा और अंधा व्यक्ति बनी जिसने बीए की डिग्री प्राप्त की। वह एक विश्व प्रसिद्ध वक्ता, बोलने वाला और लेखिका बनी। आप लोगों का ये चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। इस चैप्टर के वर्कशीट के लिए आप लोग डिस्क्रिप्शन के लिंक पे क्लिक करें और व्हाट्सएप से जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप लोगों को आगे के वीडियोज़ अपलोड होने पे सूचना मिल सके। धन्यवाद।